गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। अगर हमारे पास कोई सेमी सर्कुलर रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके सेंटर ओ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। आज जैसे मैंने इसको समझा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जस्ट सपोज करो ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है, चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। आर मैंने यहाँ शो कर रखी है। इसके सेंटर ऊपर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ मान लेते हैं लेट चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज शोन इन द फिगर में शो किया गया है। क्योंकि ये चार्ज कैसा लीनियर है, लेंथ वाइज है, तो इसके लिए हम लैम्डा क्या मान लेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इट इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर। क्योंकि ये लेंथ सेमी सर्किल की है तो इसकी हाफ सरकमफ्रेंस आएगी। टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई आर। हाफ कितनी होगी? पाई आर। तो हेयर लैम्डा इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर। दिस इज द, हम कह सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। लेट दिस रिंग। अब हमें पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बेटा इसको वाई एक्सिस के अबाउट इधर भी और इधर भी इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वाई एक्सिस के राइट में ये सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के लेफ्ट में भी सिमेट्रिक है। और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट दिस रिंग इज कंसिस्ट बाय ए फाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट। मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट से मिलकर बना है, जैसे मैंने फिगर में शो किया है ए बी से शो किया है। सबसे पहले मैं ए बी के लिए शो करूंगा, फिर मैं इस डायरेक्शन से दिखा दूंगा आपको। अब यहां पर अगर हम ये कहें कि व्हाट इज द चार्ज ऑन चार्ज एलिमेंट ए बी, देन वी विल फाइंड द चार्ज। देन चार्ज ऑफ ए बी डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इंटू ए बी। क्या होगा ये? लैम्डा मल्टीप्लाई ए बी। ए बी कितना होगा हम लोगों को पता होता है, बिकॉज ए बी इज द आर्क। AB is the arc and d theta is the small angle subtended by AB at the center O। तो हम लोग एंगल की डेफिनेशन ये है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होती है। तो एंगल हमने कंसिडर किया डी थीटा। आर्क हमारे पास हो गया ए बी, रेडियस क्या होगी? आर। तो ए बी हमारे पास आया आर डी थीटा। ए बी इट इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए बी को हमने क्या लिया? आर डी थीटा। यहाँ आर डी थीटा हम रख देते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। यूज इक्वेशन 1, लैम्डा की हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं। यूज इक्वेशन 1 इक्वेशन कहाँ है? ये लैम्डा इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर। तो लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए क्यू अपॉन पाई आर से। आर इंटू डी थीटा, आर से आर कैंसिल होगा। तो डी क्यू इट इज द स्मॉल चार्ज ऑन द चार्ज एलिमेंट ए बी। डी क्यू इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा। इस टर्म को यूज करना है हमको। नाउ वी विल फाइंड। अब ये जो हमारा DQ है, DQ इज बिहेव लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा। और हम जानते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करना हमको। तो हम क्या करते हैं, जब हम स्मॉल चार्ज एलिमेंट लेते हैं तो इसका फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लेंगे सेंटर ओ पर ड्यू टू चार्ज एलिमेंट ए बी। तो ये क्या आएगा? डी इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू हम यहां से उठा लाते हैं, तो ये क्या आएगा? क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर डी थीटा। डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब हम देखने वाली बात यह है, क्योंकि इस चार्ज एलिमेंट के लिए पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और हमने इसको टोटली दो पार्ट में डिवाइड किया। इसके राइट में सिमेट्रिक इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम ऐसा ही एक और चार्ज एलिमेंट कंसिडर करें यहाँ पे इस टाइप से, जैसे ये इधर लिया हमने, इसे ए डैश कह दें, इसको बी डैश कह दें, तो उसके लिए भी सेम सिचुएशन यही बनेगी जो इसमें है। उसके लिए भी यही सिचुएशन आनी है डी थीटा वाली। और उसका फार्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डी इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर डी थीटा होगा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इसे नाम दे देंगे हम DE। ओके।
अब बेटा हम यहाँ देखते हैं जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट थे राइट साइड में और जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट है लेफ्ट साइड में, तो इनकी डायरेक्शन सबकी एक की लेफ्ट वाले के लिए इस डायरेक्शन में होगी और राइट वाले के लिए इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ओ पर हर चार्ज एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में नाउ वी विल रिजोल्व डीई इनटू कंपोनेंट। हम डीई को कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। आप देखेंगे ये एंगल कितना है, थीटा, तो डी का इस डायरेक्शनल कंपोनेंट कितना आएगा, डीई कोस थीटा। ये कितना जाएगा, डीई कोस थीटा। और इस वाले का भी, इस वाले का इसी डायरेक्शनल कंपोनेंट कितना आएगा, डीई कोस थीटा। बट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, डीई साइन थीटा। देखेगा आप कि दोनों ही क्वाड्रेंट सेमी सर्किल के लिए ये इधर और इधर दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डी साइन थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल टू ईच अदर। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बट वर्टिकल कंपोनेंट डी कोस थीटा बी इन सेम डायरेक्शन दे विल एडिड अप, ये सब ऐड हो जाएंगे या हम इनको इंटीग्रेट कर लेंगे। कंबाइंडली हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ 2 किस लिए आया है, क्योंकि 2 क्वाड्रेंट है, एक राइट में है एक लेफ्ट में। तो ड्यू टू बोथ क्वाड्रेंट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ गिवन बाय दिस फार्मूला कैपिटल E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2। एंगल समझना है, एंगल कैसे लेना होता है। यहां से आप यहां से मेजर करना शुरू करिए। यहां थीटा कितना होगा 0 और यहां पे कितना हो जाएगा, थीटा इट इज इक्वल टू कितना, π/2। सेम इधर से थीटा कितना होगा 0 और इधर कितना होगा π/2। तो यहां हम इसकी लिमिट कहां से कंसीडर करेंगे, 0 to π/2। लिमिट ले लेते बेटा 0 to π/2, 1/4πε0 q/πr² cos थीटा डी थीटा। हियर जो हमारी वेरिएबल टर्म है वो ये है, बाकी कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, 2 को हम कैंसिल कर देते हैं 4 के साथ, तो ये आ जाएगा पाई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा E इट इज इक्वल टू आएगा 1/2π² q/r², 0 to π/2 cos थीटा। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इट इज इक्वल टू डी थीटा इट इज इक्वल टू ऑलवेज साइन थीटा। ये साइन थीटा होता है, तो हम इसको साइन थीटा लिख लेंगे। लिमिट रखेंगे 0 से π/2, अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन 0। ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। तो हमारा ऐसे सोल्व करने पे बनता है 1/2π² q/r², विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग। आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज रिंग एट द एक्सेल पॉइंट। किसी चार्ज रिंग को लेते हैं, इस वाले केस में एक चार्ज रिंग ले लेते हैं, कोई रिंग ले लीजिए, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कीजिए। इसका सेंटर हो गया O, इसकी एक अक्ष होगी x अक्ष और एक अक्ष होगी इसकी y अक्ष। हमने इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट कंसीडर करा एक्सेल पॉइंट पर, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, जैसे हमने पहले वाले के लिए किया था। तो इसको निकालने का बड़ा सिंपली तरीका है, जैसे हमने पहले वाले में माना है कि होल रिंग को हम पहले की तरह फाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट से कंसिस्ट मान सकते हैं। मान लीजिए हमने एक चार्ज एलिमेंट ए बी लिया है और एक चार्ज एलिमेंट ए डैश बी डैश लिया है। इसमें भी आपके दो पार्ट हो जाएंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट इस लाइन के ऊपर की तरफ सिमेट्री कितना ही होगा ये, और इस लाइन के नीचे का हाफ ऐसा ही इसके सिमेट्रिक होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे 2 पार्ट किए जा सकते हैं। तो फर्स्टली हम यहां देखते हैं, सबसे पहले इसका चार्ज कंसीडर कर लेंगे, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं। लेट द रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बाय चार्ज प्लस क्यू एंड रेडियस कैपिटल आर। लेट पी बी एट द एक्सेल point at which we want to calculate electric field. For this we can assume that ring is consist by a finite number of
आइडेंटिकल चार्ज एलिमेंट लाइक एज ए बी ए डैश बी डैश, हमने दो ही दिखाए हैं। तो अब हमारा क्या काम है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट ए बी। अब ए बी के लिए हमने पहले अभी डिस्कस किया है कि डी क्यू बिहेव लाइक एज इज पॉइंट चार्ज। तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर गिवन बाई 1/4πε0 चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना है, आर है √a² प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। आप देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, डी इट इज इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लोग फिर से देखें, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था, अगर इसके लिए एक चार्ज एलिमेंट हम यहां लें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर डी को कंपोनेंट में डिवाइड किया जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कोस थीटा आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा आएगा, डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कोस थीटा बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, डी साइन थीटा। हम यहां देखते हैं बाय सिमेट्रिसिटी डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल टू ईच अदर। दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। बट डी कोस थीटा एंड डी कोस थीटा बोथ आर आइडेंटिकल और बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दे एडेड अप, दोनों जुड़ जाएंगे। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है इस रिंग के लिए तो हम क्या करते हैं, समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसके लिए, रिंग के लिए। मैंने रिंग लिखा है यहाँ पे। तो देयरफॉर नेट फील्ड एट पी इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रिंग डी कोस थीटा। वैल्यू रखिए बेटा डी की फर्स्ट से इक्वेशन उठा लाइए, 1/4πε0 dq अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे, कोस थीटा ये रहा, थीटा के सामने की भुजा साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी और साथ से एंगल जो बनाएगी वो बेस होगी। हम लोग जानते हैं कोस थीटा इट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है x, हाइपोटेनियस कितना है √a² प्लस एक्स स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू मैंने यहां रखी बेटा, देखो 1/4πε0 a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। आप यहाँ गौर करिएगा, ये जो टर्म है डी क्यू ये वेरिएबल टर्म है और इसमें कहीं पर भी इसके अलावा q नहीं है। तो मीन्स ये हुआ, ये टोटल टर्म क्या होगी, ट्रीट एज ए कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगी। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने पे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1/2 दैट मीन्स 3/2। तो E इट इज इक्वल टू x अपॉन 4πε0 a² प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और इनटू इंटीग्रेशन रिंग के लिए डी क्यू। अब इसका मीनिंग क्या है बेटा, इस लाइन का, ये जो इंटीग्रेशन हम डी क्यू लिख रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि जो हमने फिगर ली है, हमने फिगर क्या ली है, चार्ज रिंग, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ रिंग ऑफ चार्ज डी क्यू, इसका मीनिंग है कि टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। टोटल चार्ज ऑफ द रिंग कितना होगा, क्यू। टोटल चार्ज कितना होगा इस रिंग का, क्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू किसके इक्वल लिखेंगे, क्यू के। तो हम यहाँ इसे क्यू के इक्वल लिख लेते हैं। तो ये हमारा x अपॉन 4πε0 a² प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई क्यू। आगे इसकी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा हमारा। देखो बेटा कैसा आता है रिजल्ट, सिंपल सा रिजल्ट है। E इट इज इक्वल टू 1/4πε0 qx अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 which is the required electric field intensity at the axial point of a uniform charged ring as shown in figure। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा इसका, अगर हम we want to find the electric field stand due to charging at the center of the ring, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी। तो इस इक्वेशन में मैं क्या रख देता हूं, x इज इक्वल टू 0। अगर मैं किसी टर्म में 0 रख देता हूं और ये टर्म मल्टीप्लाई में है तो ये टोटल टर्म किस में हो जाएगी, 0, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 की प्रोडक्ट की जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। ये आ गया 0 बेटा। अगर मैं ये देखना चाहें कि रिंग से, ये रिंग है हमारा, रिंग से
इसके जो डिस्टेंस है कितनी है, x इजगल टू कितनी डिस्टेंस पे देखा जाए, a डिस्टेंस पे। भाई रिंग हो गया, ये मान लीजिए रिंग है ऐसे, और इस रिंग से ऊपर a डिस्टेंस पे, या इसके नीचे a डिस्टेंस पे, या इधर लेफ्ट में राइट में a डिस्टेंस पे, या लेफ्ट में a डिस्टेंस पे। अगर हमें फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना तो x को रिप्लेस कर देंगे a से, हम इसमें a रख देंगे और हमारा रिजल्ट बन के आएगा ये 1/4πε0 q इंटू a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2, 1/4πε0 q a अपॉन 2a स्क्वायर की होल पावर 3/2। सोल्व करिएगा, 2 की पावर 3/2 बाहर निकाल लेता हूं मैं, 1/4πε0 a क्यूब बचा, a से पावर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1/4πε0 q अपॉन a स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा 2 की पावर -3/2 वोल्ट पर मीटर। अगर आपसे कोई कहने लगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट x इजकल टू a, तो आप इस फार्मूले से इसको बता सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबली ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या किसी कंपटीशन में बन सकता है क्वेश्चन। देखिए क्या कहते हैं, टू राइट द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज रिंग एट एक्सेल पॉइंट। किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सेल पॉइंट पर, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सेल पॉइंट पर, किसी, दोबारा से देखें, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सेल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला लिखिए और उस वैल्यू को भी फाइंड कीजिए जिस पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कीजिए। देखिए वी हैव, हमने फार्मूला भी पढ़ा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 QX अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये भी पढ़ा हमने। देखिए बच्चों, इसमें इस फार्मूले में 1/4πε0 कांस्टेंट टर्म है, Q चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, A रेडियस ना हम इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं वो भी कांस्टेंट है, तो टर्म बची x यहाँ पे वेरिएबल टर्म है। मीन्स ये हुआ कि E की वैल्यू डिपेंड करेगी x पर। और हम मैथ में ये पढ़ाते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन fx है, अगर हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो शुड बी 0, उसका फर्स्ट डिफरेंशियल कितना आना चाहिए 0। तो अब हम इसको ऐसे देखते हैं, हम सारे गुना लेके सिर्फ इस वेरिएबल टर्म को लेते हैं, इतने टर्म को, इस टर्म को हम किसी नए टर्म के इक्वल रख देते हैं। हमने ये टर्म किसके कंसीडर कर ली, y के। अब हम डिफरेंशियल करेंगे इसका, जो हमने कोसेंट में होता है, तो फ्रैक्शन फॉर्म का डिफरेंशियल कैसे होता है, वो होता है न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो हम इस टर्म का डिफरेंशियल करेंगे जब, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल क्या बनेगा, इस टर्म का न्यूमरेटर में कितना है हमारा x का डिफरेंशियल आएगा 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, x का डिफरेंशियल कितना आएगा 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल क्या होगा 3/2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस 1, और साथ में फिर इस टर्म का डिफरेंशियल होगा x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2x, डिवाइड बाय कितना बच जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3, क्योंकि 3/2 का स्क्वायर करने से क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3। अब बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस x का कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3x की x में मल्टीप्लाई करिएगा 3x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 1/2, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3। इसमें भी जो कॉमन टर्म है वो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2 है, उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 विच इज कॉमन टर्म। यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना बचेगा 3x स्क्वायर, डिवाइड में कितना आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर क्यू। ये क्या चल रहा है हमारा डिफरेंशियल चल रहा है, कौन सा डिफरेंशियल dy/dx चल रहा है। अब इसके बाद बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम dy/dx को क्या रख देते हैं 0। ई
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई टी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0, हमने ये टर्म 0 रखी तो हम इसकी और इसकी इससे डिवाइड कर देंगे इसको और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे 0 को तो ही 0 आएगा और जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तब भी 0 आएगा। तो हमारे पास एक टर्म बचेगी लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इजकल टू 0। तो ये 3 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इजकल टू 0। फिर ए स्क्वायर इजकल टू कितना आएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना आएगा ए स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर रूट ले लीजिए, एक्स इजकल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2। यहाँ पे प्लस माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि मैं चाहे इसके राइट में लूं चाहे मैं लेफ्ट लूं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाए तो दोनों ही ओर इसका एक्स की वैल्यू अगर ए अपॉन रूट 2 है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, तो आपको आंसर में देना है कि एक्स इट शुड बी प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2। अब एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में फर्स्ट में हम रख देते हैं क्यू इंटू एक्स कितना आता हमारा ए अपॉन रूट 2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको यहां रखते हैं इस वाली टर्म में ए अपॉन रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 की होल पावर 3/2, तो यहाँ इसके बाद ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 की होल पावर 3/2। यहाँ से रूट 2 एज इट इज है, इसको भी हमने ऐड कर लिया, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3a स्क्वायर 2 की पावर 3/2 में ऊपर ले गया। इसको देखो सोल्व करके क्या बचता है, रूट 2 एज इट इज 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, वही क्या मैंने 2 रूट 2, 3 को क्या लिखा हुआ है हमें 3 की पावर 3/2, ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होकर ए क्यूब बनेगा। तो जो टर्म बची रूट 2 से रूट 2 गया, 2QA बना, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QA अपॉन 3 की पावर 3/2 इंटू ए क्यूब। तो यहां पर जो कैंसिल होके देखना है तो 3 इसे ये बचा, ए से ए क्यूब भी कट जाएगा तो क्यू अपॉन ए स्क्वायर आएगा और 3 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 3। तो पुट द वैल्यू 3 रूट 3, तो ये आ जाएगा ई इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 रूट 3 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अगर आपका लाइक और शेयर से हमें क्या मिलता है, थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है। थैंक्स अगेन।